नमस्कार, मैं विवेक। एक बड़ी अपडेट और बड़ी खबर जान लीजिए। संसद के विशेष सत्र को लेकर बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि मौजूदा लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के साथ पीएम और स्पीकर का फोटो सेशन होगा। विशेष सत्र के आखिरी दिन यानी 22 सितंबर को यह फोटो सेशन होगा। सामान्य तौर पर यह फोटो सेशन 5 साल में सबसे आखिरी संसद सत्र के आखिरी दिन किया जाता है। तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है? यही बड़ा सवाल है। नीरज पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। नीरज, इतना बड़ा फैसला और आखिरी दिन फोटो सेशन होने की जो परंपरा है, और फिर यह देखा जा रहा है, यह खबर आ रही है कि अब फोटो सेशन होने वाला है, जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है उसके आखिरी दिन। तो ये कुछ बहुत बड़ा होने के संकेत हैं और सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि वन नेशन वन इलेक्शन 2024 के चुनाव से ही शुरू हो सकता है। और क्या वो विपक्षी नेता जो कई बार कोट करते आए हैं, बयान देते आए हैं कि चुनाव पहले हो सकते हैं? देखिए, कुछ भी हो सकता है विवेक। वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात है वो तो अब चल निकली है। जब पूर्व राष्ट्रपति को उस कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया है, सरकार ने उसे आगे टेकअप कर लिया है, ऑलरेडी कमेटी काम करना शुरू कर देगी आने वाले समय में। तो निश्चित रूप में अब आप एक बात तो मान लीजिए कि वन नेशन वन इलेक्शन पर बात शुरू हो गई है और किसी न किसी वो कंक्लूजन तक पहुंचेगी। हाँ, ये ज़रूर है, चूँकि जो हमारी जानकारी उसके अनुसार इस बार जो सेशन 1 हफ्ते का चलेगा, यानी कि 5 सेटिंग दिनों का सेशन चलेगा 18 से 22 तारीख के बीच में। उस दिन अंतिम दिन ये फोटो सेशन होना है। अब ये फोटो सेशन क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये सरकार जानती है, लोकसभा स्पीकर जानते हैं। या हो सकता है ये भी कारण एक हो सकता है कि पुरानी जो संसद है उसको आप बाय बोलकर नई संसद की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये शायद पुरानी संसद का आखिरी फोटो सेशन हो। और यह हो सकता है इसमें कोई बड़ी अति संयोक्ति नहीं हो कि इस पूरी सरकार के अंतिम सत्र का ये फोटो सेशन हो। अभी तो कोई किसी भी आधिकारिक बयान नीरज सामने नहीं आया है। आप जब ये सारी जानकारी आप दे रहे हैं तो मुझे याद आता है वो 6 जुलाई का दिन, इसी समय का वक्त था 6 जुलाई को, और मैं ही बुलेटिन पढ़ रहा था, आप हमारे साथ लाइव जुड़े थे। 1 घंटे तक लगातार प्रधानमंत्री आवास पर चल रही थी बैठक। उसमें जेपी नड्डा मौजूद थे, अमित शाह मौजूद थे। तो इससे तो यही पता चलता है कि कोई प्लानिंग बहुत बड़ी है और वो लंबे समय से होती आई है, बस खबर किसी को नहीं थी। देखिए, इस सरकार में एक बात तो तय है कि प्लानिंग अंदर अंदर बहुत सारी चल रही होती हैं और एक समय पर कई स्कीम्स पे काम चल रहा होता है। हम लोग या मीडिया में ज़्यादातर जो लोग हैं, अब उनकी एक्सेस उतनी ही है जितनी सरकार की तरफ से जानकारी आई है। ये कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इतने बड़े लेवल पर छन कर आती हैं कि बहुत देर से पता चलता है। तो ये हमारा आपका समझना कि नहीं, हम सरकार में कुछ नहीं चल रहा है, ये गलत है। सरकार में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, होती रहती हैं और समय के साथ उसका पन्ना भी खुलेगा। आप हमारे साथ बने रहिए। नीरज, एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को वो भी बता दें। सूत्रों के मुताबिक संसद के विशेष सत्र में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला बिल भी आएगा। जो विशेष सत्र बुलाया गया है अब की बार, उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला बिल आएगा। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी क्या अब की बार मोदी सरकार ये करने वाली है? इसकी भी संभावनाएं जताई जा रही है ना नीरज? विवेक, मैंने कल ही ये बात बताई थी कि बहुत महत्वपूर्ण 3-4 बिल हैं जिसको सरकार इंट्रोड्यूस कर सकती है। उसमें महिला आरक्षण का बिल एक है, दूसरा यूसीसी का बिल है जिसे उत्तराखंड सरकार लाने वाली है सितंबर के पहले सप्ताह में। इसके अलावा आप जनसंख्या नियंत्रण कानून का बिल है जिस पर काम बहुत दिन से चल रहा है, वो उस पर भी बहुत बड़े लेवल पर सरकार विचार कर रही है। एक नेशन एक इलेक्शन, ये इस विषय पर आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से सरकार ने प्लानिंग की है और पूर्व राष्ट्रपति को उस कमेटी का चेयरमैन बना। तो ये 3-4 ऐसे इम्पॉर्टेंट बिल हैं जिस पर लगातार सरकार प्लान कर रही है और बात भी कर रही है, तैयारी भी कर रही है। अब देखना ये होगा कि जो 18 तारीख से सेशन स्टार्ट होता है उसमें सरकार एंड टाइम पर कौन सा बिल लेकर आती है, क्योंकि जब सेशन चल रहा होता है तो उस समय सरकार के पास बहुत सारे काम पाइपलाइन में होते हैं। तो कई बातें होने वाली हैं, समय के हिसाब से होने वाले हैं, कई सरप्राइज प्लानिंग का खुलासा करती है। नीरज, देखने को मिलेंगे, हमें स्पेशल सेशन का वेट करना होगा। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन आगे आप देखेंगे 7 बजे संदीप चौधरी के साथ सीधा सवाल। लेकिन पहले देख लीजिए आज की सुर्खियां।
पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।